हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जहां सूरज की रोशनी भी अरबों सालों में पहुंचती है, वहां से एक चीज चली। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और फिर सीधे हमारे कॉस्मिक घर के बीचों बीच पहुंच जाती है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, जो अरबों सालों की यात्रा करके आया, जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ सीधे हमारे पड़ोस से गुजरा और फिर बिना जवाब दिए वापस चला गया। पहले सूरज के पास, फिर धरती के करीब से गुजरना और आखिरी में बृहस्पति ग्रह के पास जाना। 3i एटलस ने हर महत्वपूर्ण जगह पहुंचकर क्या कोई सिग्नल भेजने की कोशिश की? ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अब हमारे सौर मंडल से जा रहा है। नासा के टेलीस्कोप्स ने उसे जब देखा था, वैज्ञानिकों ने उसका फिर पीछा किया, डेटा इकट्ठा हुआ, लेकिन सवाल और गहरे होते चले गए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक कॉमेट था या कुछ और, या बहुत कुछ और। 3i एटलस तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो इंसानी इतिहास में आसमान में पकड़ा गया। 3i का मतलब क्या है? 3i का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया। इसके पहले 2017 में भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट मिला था। 2019 में बोरिस वो आया था, हमारे सौर मंडल में दिखा था। और एटलस का मतलब होता है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये सिस्टम बना ही इसीलिए था कि अगर कोई खतरनाक चीज धरती की ओर आए तो पहले पकड़ में आ जाए, हमें पता चल जाए कि कुछ आ रहा है। लेकिन इस बार जो दिखा वो धरती के लिए नहीं, विज्ञान के लिए खतरा था। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। ना तो इस ऑब्जेक्ट की चाल नॉर्मल थी, ना हरकत, और ना ही इसके लक्षण। इस ऑब्जेक्ट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, चकरा दिया, चौंका दिया। एटलस टेलीस्कोप जब आसमान स्कैन कर रहा था तो एक ऑब्जेक्ट दिखा जो बहुत तेजी से मूव कर रहा था। उसकी स्पीड सोलर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा थी। उसका रास्ता हाइपरबोलिक था, यानी ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने नहीं आया था, ये गुजरने आया था। और जो चीज सिर्फ गुजरती है वो यहाँ की नहीं होती, वो मुसाफिर होता है। इसका रास्ता इतना अजीब क्यों था? ये पहेली बड़ी अनसुलझी थी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हुई जो इसे असामान्य बनाती है। सामान्य एस्टेरॉयड क्या होते हैं? सोलर सिस्टम में जन्म होता है, गोल या एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, बार बार दिखते हैं, अनुमानित व्यवहार होता है, मतलब हमें पता है कि इनका क्या एक्शन और रिएक्शन होने वाला है। लेकिन 3i एटलस सोलर सिस्टम के बाहर से आया, हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी थी, एक बार आता है, अनिश्चित व्यवहार होता है, मतलब सवाल पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसकी ट्रैजेक्टरी देखी तो एक बात साफ थी, ये ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आएगा। यह आया, डेटा दिया या डेटा इकट्ठा किया और चला गया, जैसे कोई जासूस। अब आते हैं असली विज्ञान पर। कॉम्पोजिशन यानी कि संरचना। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला इसमें आइस थी, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मौजूद थे, कुछ गैसों का पैटर्न था। हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट से अलग था, मतलब ये किसी और तारे के पास से बना था। और किसी और ग्रह प्रणाली में कॉमेट जब सूरज के पास आते हैं तो बर्फ पिघलती है और गैस बाहर निकलती है, इसे कहते हैं आउट गैसिंग। लेकिन 3i एटलस में गैस निकली, लेकिन धूल बहुत कम थी। जेट्स अनियमित थे, ठीक वैसा ही जैसा कुछ सालों पहले देखा गया था। यहीं से शक शुरू हुआ। अब सबसे विवादित हिस्सा, इसको लेकर क्या कुछ रहा वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए, कोई साफ पूंछ क्यों नहीं है इसकी? एक्सेलरेशन ग्रेविटी से मैच क्यों नहीं कर रहा? शेप और रिफ्लेक्टिविटी अजीब क्यों है? ऐसे लगा जैसे रास्ता ऑप्टिमाइज किया गया हो। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि हमें हर संभावना को खुला रखना चाहिए। उन्होंने इसे आर्टिफिशियल ओरिजिन या टेक्नोलॉजिकल डेब्रिस भी कहा, मतलब एलियन यान नहीं तो किसी एलियन सभ्यता का कचरा। कहीं किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने तो इसे नहीं भेजा था, हमारी जासूसी करने के लिए या फिर हम पर नजर रखने के लिए। ये तमाम दावे किए गए। खैर, अब भावनाओं से बाहर निकलते हैं। नासा और यूएसए की ऑफिशियल लाइन है कि अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि 3i एटलस कृत्रिम था, मतलब वो नेचुरल ऑब्जेक्ट था। संभावित वैज्ञानिक व्याख्याएं दी जा रही हैं कि हाइड्रोजन आइस कॉमेट था, माने ऐसी बर्फ जो दिखती नहीं लेकिन पिघलकर थ्रस्ट देती है। अगला है नाइट्रोजन आइस बॉडी, यानी कि प्लूटो जैसी दुनिया से आया कोई टुकड़ा। तीसरा है फ्रैक्चर्ड कॉमेट, जो पहले ही टूट चुका था इसलिए असामान्य दिखा और भटकते भटकते हमारे सौर मंडल में आ गया। इस पूरी रिसर्च के वैज्ञानिक बेंजामिन जैकबसन बेल ने बताया कि अगर हमें कोई एलियन संकेत मिलता तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन वहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। हम पहले से ही अंदाजा था कि ये एक प्राकृतिक पत्थर होगा और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जांच को पूरा करना जरूरी था, जिससे कि कोई भी शंका मन में न रह जाए। तो फिर सवाल उठा कि भैया ये धरती के पास से क्यों गुजरा, सूरज के पास क्यों ठहरा था और बृहस्पति ग्रह के पास क्यों पहुंचा? बहुत अहम सवाल, क्या ये इत्तेफाक था?
जवाब हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक हाईवे है और ना तो धरती सेंटर में है, ना ही कोई खास टारगेट। 3i एटलस का रास्ता सूर्य की ग्रेविटी से मुड़ा, धरती के पास से गुजरा, लेकिन कोई खतरा नहीं था। दूरी लाखों किलोमीटर, लेकिन इतनी पास कि हम उसे देख सके। तो क्या ये हमें जानबूझकर सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए आया था? सवाल है कि 3i एटलस ने कौन कौन से सवाल छोड़ दिए हमारे पीछे, और यही असली कहानी है। पहला सवाल, क्या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आम हैं या हम अभी देखना शुरू कर पाए हैं? सवाल 2, क्या हर स्टार सिस्टम दूसरों में मटेरियल भेजता है? सवाल तीसरा, क्या एलियन सभ्यताएं जानबूझकर प्रोब्स भेजती हैं हमें समझने के लिए, हमें जानने के लिए? चौथा सवाल, अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी थी तो हम पहचान भी पाएंगे या नहीं? इस बार तो सारा समय कंफ्यूजन में चला गया। हम सोचते रह गए कि भैया ये था क्या, कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। तो भविष्य में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे पकड़ेंगे भला? इस सवाल का क्लियर आंसर तो नहीं है, लेकिन नासा अब तैयार है। आने वाली टेक्नोलॉजी, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी, बेहतर AI ट्रैकिंग, फास्टर रिस्पॉन्स मिशंस, इंटरसेप्टर प्रोब्स, ताकि अगली बार सिर्फ देख ना सके, पास जाकर जांच भी करे। 3i एटलस नाम का ये कॉमेट 19 दिसंबर को धरती से करीब 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। भले ही अब ये सौर मंडल से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इससे जुड़े जानकारियों की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक जैकबसन बेल ने भविष्य के मिशनों के बारे में भी बताया, जिसका नाम ब्रेक थ्रू स्टारशॉट है। इस मिशन का मकसद होगा बहुत हल्के और छोटे यान बनाकर उन्हें हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी की तरफ भेजना। 3i एटलस हमारे लिए कोई खतरा नहीं बना, लेकिन ये एक चेतावनी भी थी कि हम अकेले नहीं हो सकते। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। शायद वो सिर्फ एक कॉमेट था या फिर शायद नहीं, लेकिन जब अगली बार कोई अनजान मेहमान आए तो सवाल ये होगा कि क्या हम तैयार हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।